गुरुजी के चरणों में सत्सत नमन। और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि निर्जला करते समय उभाड़ क्यों आती है। निर्जला जब हम करते हैं तब उभाड़ क्यों आती है, बाधा क्यों आती है। तो पहले आप लोग ये समझिए कि निर्जला क्या है। निर्जला उपवास, जो निर्जला उपवास बोला जाता है, तो निर्जला का मतलब है ना खाना खाना है ना पानी पीना है। बार बार मैं ये बता रही हूँ क्योंकि कोई नया वीडियो ये सुनेगा तो उसको निर्जला क्या है पता नहीं लगेगा, तभी मैंने ये बता रही हूँ कि निर्जला का मतलब ये है कि खाना भी नहीं है, पानी पीना भी नहीं है, कुछ भी नहीं लेना है अंदर में, सिर्फ मुख को बंद रखना है। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब खाली हम सोचते हैं अनाज छोड़ देने से उपवास हो गया, व्रत हो गया, तो उसको अनाज छोड़ देने को उपवास नहीं बोला जाता है। कम से कम फल के आहार में रहेंगे तब भी उपवास बोला जाएगा। तो उपवास का असली अर्थ ये है कि उप का मतलब निकट, वास का मतलब बैठना। तो निकट बैठना, किसके निकट बैठना? ना अपने आत्मा के नजदीक बैठना, अपने साथ रहना। कब? जब आप निर्जला उपवास करेंगे तब। जब आप निर्जला करते हैं या कोई व्रत लेते हैं, कोई उपवास करते हैं, तो किस लिए करते हैं ये समझना चाहिए पहले। इसलिए करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो। कोई बोलता है ईश्वर खुश हो जाएंगे, कोई बोलते हैं पुण्य कर्म बढ़ेगा, कोई धर्म के लिए करते हैं, इसीलिए उपवास व्रत करते हैं। लेकिन करते तो हैं, लेकिन कभी अपना और धर्म के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो असली धर्म क्या है? तो असली धर्म ये नहीं है कि आग में पका वाला भोजन को खाते रहिए और व्रत कर रहे हैं, अनाज छोड़ दिए, व्रत कर रहे हैं, इसको धर्म नहीं बोला जाता है। धर्म ये है कि आप माँ प्रकृति ने जैसा दिया है उसको उसी रूप में ग्रहण करना है। आग में पका के, चढ़ा के, मृत करके, मुर्दा करके नहीं लेना, डेड फूड नहीं लेना है, लाइव फूड लेना है। और सबसे बढ़िया लाइव फूड है ये आकाश तत्व, मुफ्त में मिल रहा है, कोई पैसे खर्च करना नहीं पड़ता है। इसको बोला जाता है लंघन, लंघनम परम औषधम। ना खाना ना पीना ही सबसे बड़ा औषधि है और प्रभु का फैक्ट्री में बनता है, परमात्मा का कारखाना में बनती है। परमात्मा खुद बना के देते हैं आपके लिए, है, इंसान का कारखाना में नहीं बनती है। जो आपने मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, वो इंसान अपनी फैक्ट्री बनाता है, केमिकल डालता है और इसमें ये करके आपके लिए दवाई तैयार कर रहा है। और आप सोचते हो वो दवाई खा के हम स्वस्थ रहेंगे। वो दवाई इसीलिए स्वस्थ उसी से नहीं रहेंगे, उसमें जहर ही जहर है। लेकिन परमात्मा का फैक्ट्री में जो बन रहा है, ये आकाश तत्व, ये हवा जो सृष्टि करे हैं उन्होंने, ये सूक्ष्म आहार, इसीलिए उसको औषध में परम बोला गया है, क्योंकि प्रभु खुद इसको बनाए हैं और ये श्रेष्ठ है। तो इसी आहार पे जो जितना रहेगा वो उतना अपनी शारीरिक से तो स्वस्थ होगा ही होगा, मन से भी स्वस्थ होगा और आध्यात्मिक उन्नति होगा। और अपने नज़दीक बैठ के, अपने को देख के सुमिरन, ध्यान, भजन को बढ़ा पाएगा। लेकिन बात यह है जब हम निर्जला करते हैं उभाड़ बहुत आती है। लोगों का मेरे पास बहुत प्रश्न आ जाती है, बहुत फोन करते हैं, माँ जी हमको जलन हो रहा है, माँ जी हमारा सर में चक्कर, माँ जी मेरे कमजोरी आ गई, माँ जी हमने चल नहीं पा रहे हैं, माँ जी हम थकावट हो गई, ये सब क्या हो रहा है, गला सूख जा रहा है, और दर्द हो रही है, सर पे दर्द, कमर पे दर्द, हाथ पे दर्द, दर्द दर्द दर्द, हाय दर्द हाय दर्द हाय दर्द, बस यही रटा रट रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहा है, इसका कारण जानेंगे तो आप धीरज से निर्जला को कर पाएंगे। कारण यह है
कि आपने जहरीला चीज अपने शरीर में, आपको जिसको जितना जितना उम्र हो गया है उतना उतना उम्र तक आपने जहरीला चीज डाले हैं, अयोग्य आहार डाले हैं आपके शरीर में। उल्टा खाली उम्र नहीं, आप जब पेट में थे, माँ के गर्भ में थे, तब भी आप वही आहार लेते थे जो माँ लेती थी, जो माँ खाती थी। ओ अयोग्य आहार, ओ जहरीला, ओ समोसा खाना है, अब तो मुझे मन हो रहा है समोसा खाने की, बस गोलगप्पा खाना है, गोलगप्पा का पानी पीना है, माँ यही बोलती है। और वो जाके अंदर गर्भ में बच्चे को क्या हो रहा है वो माँ को नहीं पता लग रहा है। जीभ की स्वाद के कारण खुद तो खा लिए, लेकिन बच्चा जब पैदा होता, पैदाई बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है, पैदाई बच्चे को कैंसर का नाम आ रही है, पैदाई बच्चे को अकाल ही फोन आया था, शुगर हो गई है। क्यों हो रहा है ये सब? इसीलिए कि माँ भी अयोग्य आहार ले रही है, वही कुक फूड, आग में पका वाला भोजन खाते समय सब सोचते हैं जो मन हो रहा है बेटा वो खा ले, तेरे को घर में जो मन हो रहा है खा, चटोरा खा, और चटोरा खाएंगे बच्चा कैसे पैदा हो रहा है ये हम नहीं देख रहे हैं। तो बच्चों को भी हम अस्वस्थ पैदा कर रहे हैं। तो ये सब हमारा जो हमारे शरीर में जब तक ये जो विषाक्त पदार्थ द्रव्य जो हमारे अंदर पड़ा होगा, अम्लीय एसिडिक फूड अगर हमारे अंदर में जब तक पड़ा होगा, तब तक आपके अंदर में ऐसे ही उबाड़ आएगा। जब निर्जला करेंगे कुछ ना कुछ आएगी। क्यों? परमात्मा को आप समय दिए, आपने अंदर में जीवनी शक्ति को समय दिए, खाली रखे तो उनको समय मिला आपके अंदर की गंदगी, आपके अंदर की टॉक्सिन, आपके अंदर की जहर सबको निकालने के लिए। जो इतनी दवाई खाए हैं, मेडिसिन, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे जड़ी बूटियां हो, कितनी दवाई आप लोग खा रहे हैं अपने आप को पूछिए। कोई कितनी पाउडर ले रहे हैं। नहीं, हम तो जी एलोपैथी नहीं लेते हैं जी, ये पाउडर खाते हैं जी, आयुर्वेदिक वाला खाते हैं जी। तो वो पाउडर जाके अंदर में क्या कर रहा है, कितना चिपक रहा है जाके, ये सब चीज हम खा तो रहे हैं ना, मुख से खाली नहीं रखे पेट को, खाए तो वो भी तो आपके शरीर रूपी कारखाना में जो आपके अंदर में जो ऊर्जा शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, वो तो उसको हजम करने में, उसको डाइजेस्ट करने में वो शक्ति खर्च होती चली गई। आप सोच रहे हैं हम स्वस्थ हो रहे हैं, इसी से हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये थोड़ा आपकी दिमाग से हटाइए और इसको निकालने की प्रयास करिए कि हमको इसी से कभी भी आराम नहीं आएगी। आप जितना जितना आपके को खाली रखेंगे, आपके अंदर का जहरीला पदार्थ बाहर निकलेगा, तब उबाड़ आएगी आएगी आएगी। ये दिमाग में फीट कर दीजिए। क्यों ना तब आपके अंदर में जो आपका आग में पका वाला भोजन, जितना जितना गंदगी कूड़ा डाल रखे होंगे वो निकलेगा ही निकलेगा। वही गुपचुप गोलगप्पा का पानी निकलेगा, गोलगप्पा का चोटरापन निकलेगा, समोसा का तला हुआ निकलेगा, कचौरी निकलेगा, पूरी निकलेगा, छोले भटूरे निकलेगा, यही सब निकलेगी, यही जहर निकलेगी आपका। तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए और ये आहार को पूरी तरह त्याग कर दीजिए। जहर है, जहर, विष खा रहे हैं, जहर अपने शरीर में, अपने अंदर में, अपने प्रभु को आप जहर ही डाल रहे हैं। प्रभु को क्या डाल रहे हैं आप, इतने इसमें आपको ध्यान ही नहीं है। क्योंकि आप प्रभु के तरफ, परमात्मा की तरफ आप ध्यान दें। आप सोचते हैं मैं आनंदी हूँ, मैं रमा हूँ, मैं समा हूँ, मैं गीता हूँ, मैं सीता हूँ, बस मैं ये हूँ। लेकिन आपके अंदर जो भगवान है उनका अनुभव आपको प्रति नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप अपने को कुछ ना कुछ डाल रहे हैं और प्रभु के को कष्ट दे रहे हैं। तो उसका नतीजा तो भोगना ही पड़ेगा ना, रोग के आकार में। और जब रोग दूर करना है तो निर्जला करना पड़ेगा। हाँ, आकाश तत्व तो लेना पड़ेगा, माँ प्रकृति की आहार में रहना पड़ेगा और आपको जितना हो सके निर्जला को बढ़ाना पड़ेगा। तो निर्जला करते समय आपको उबाड़ आएगी, कभी जलन होगा, कभी दर्दें होगी,
कभी सर में दर्द, कभी गैस, हाय गैस हो गया, हींग चाहिए मुझे खाने के लिए, हींग दे दो माँ, मुझे हींग चाहिए, गैस बढ़ गया मेरी, यहीं से ऊपर उठ रहा है। अरे वही उठ रहा है जो आप खाए हो, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। हींग खाने से गैस नहीं निकलेगा, वो तो दबी जाएगा। थोड़ा सहन करने की प्रयास करिए, देखने वाला बनिए, जो आ रहा है हो, जो आ रहा है आने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। वाह वाह करिए, हाय हाय मत करिए, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु करिए, तब आपका आराम से धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन उसके इंतजार करना पड़ेगा यार। अगर हम खांसी हो रहा है बोल के हम कुछ ना कुछ निर्जला में भी चबाते रहेंगे, चूसते रहेंगे, मुलाठी लेते रहेंगे, तो वो निर्जला नहीं हुआ। मुख में कुछ भी नहीं डालना है। खांसी हो, चाहे गला खारिश हो, चाहे उबकाई हो, चाहे कुछ भी हो, उसको देखने वाला बनना है। गार्गलिंग कर सकते हैं, कोसा पानी में करके उसको बाहर फेंक सकते हैं। उबकाई आ रही है, अगर आपको उल्टी का ये हो रहा है, तो पानी पी के वमन क्रिया करिए, कुंजल क्रिया करिए, ऊपरी आंत की सफाई करिए। निर्जला के समय जैसे निचली आंत की सफाई आपने एनिमा के माध्यम से करते हैं, संजीवनी क्रिया के माध्यम से करते हैं, ऐसे ऊपरी आंत भी तो सफाई मांगेगी। कफ है, बलगम है, जलन है, एसिड भरा पड़ा है, गैस है, सर में दर्द है, जो भी हो रहा है, दर्द इसीलिए हो रहा है आपके अंदर गैस बनी है, आपके अंदर वो जहरीला चीज पड़ी है, अम्लीय चीज पड़ी है, एसिडिक फूड पड़ा है। तो इसके लिए थोड़ा पानी पी के वमन क्रिया करें, इसमें निर्जला नहीं टूटेगा। कोई बोलते हैं अरे निर्जला खुल जाएगा, अरे निर्जला आप कर किस लिए रहे हैं? इसीलिए कर रहे कि आपकी शरीर का स्वस्थता हो, आप निरोगी है हो, इसके लिए कर रहे। तो पानी पी के एनिमा के बाद, संजीवनी क्रिया के बाद सवेरे गुनगुना पानी बिना नमक डाल के उकड़ू बैठ के पीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास फटाफट, और फिर झुक के जीभ को ऐसे रगड़ के इसको निकालिए, तब जाके आपको गैस जाएगी, तब जाके आराम आएगी। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसको सहन करने की प्रयास करिए। अपने आप प्रभु उपकाई दे के उल्टी कर देंगे। लेकिन आप अगर उसके कारण कुछ ना कुछ चूसते रहेंगे तो वो दब जाएगा। जो आपका उभार निकला वो तो लक्षण है, वो लक्षण आएगी, क्योंकि आपने गलत आहार करे हैं, अयोग्य आहार करे हैं, तो वो तो निकलने की प्रयास करेगा। ये सब लक्षण है। निर्जला जब करेंगे तब उबकाई भी आएगी, मुंह कड़वा भी लगेगा, जलन, मुंह का स्वाद बदल जाएगी, और मुंह में गंदगी जैसे गंध का महसूस होगा, जैसे कोई बास आ रही है ऐसे लगेगी, खट्टा खट्टा लगेगा, ये सब तो आएगी। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि पानी पी के वमन क्रिया करिए। नहीं तो हल्दी नमक डाल के, मुंह को तेल डाल के ऐसे करके ब्रश पेस्ट नहीं करना है, उसको लेके मुंह को अच्छे से रगड़ के साफ करिए। एलोवेरा का पल्प होती है, वो पल्प को काट के उसको निकाल के उसको ब्रश करिए, ऐसे मुख में, ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के मुंह को कुल्ला करिए, तो आपका मुंह का टेस्ट भी सही हो जाएगा। परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू करिए, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु करिए कि परमात्मा आपने मुझे इस माध्यम से मेरा गंदगी तो निकाल दे रहे हैं, टॉक्सिन तो निकाल दे रहे हैं, जहर तो निकाल दे रहे हैं, बोल के इस कदर आप परमात्मा को शुक्रिया करिए, धन्यवाद दीजिए। आई लव यू बोलिए। वो जो भी दर्द हो रहा है, दर्द को भी लव करिए। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। सबको प्रेम करिए, सबको प्रेम करिए, तब देखना कैसे आपको सहन शक्ति आ जाएगी और आप उभाड़ को देख सकते हैं। तो ये उभाड़ जो आती है, क्यों आती है, अब समझ में आ गई होगी। आपके अंदर में जो जितना मेडिसिन खाया होगा, जो जितना आग में पका वाला भोजन, तला भुना सड़ा खाया होगा, उसका उभाड़ आएगी ही आएगी किसी भी तरह। हमको भी आया था, हम भी सहन करे थे, हमारा भी जो निकला हम निकलने देते थे, कभी घबराते नहीं थे। हम सोचते थे परमात्मा ये दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनको सहयोग करना है, उनको प्रणाम करना है और उनको
बहुत धन्यवाद देना है। इस कदर हम करते हैं, अभी भी करते हैं ऐसे, तो आप भी ऐसा करिए, क्योंकि समय लगेगा, उबाड़ आएगी। इतना सालों तक गंदगी खाए हैं तो इतना जल्दी आप टॉक्सिन फ्री आपका बॉडी तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए भी समय लगेगा। खाना भी तो आप ही खाए थे ना, चटरापन, तो जाने के लिए भी समय का इंतजार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, तब आपको आराम आएगी। तो क्योंकि आपने जो जहरीला पदार्थ खाए वो सब क्या है ना, वो आपका एक नशा है, व्यसन है, आदत बन गई है। तो वो आदत को छुड़ाना है तो आपको पका वाला भोजन छोड़ना है, फिर रसाहार पे आना है, फिर निर्जला पे आना है, फिर रसाहार पे आना है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा और आपकी अंदर की गंदगी को निकालना पड़ेगा। सहयोग तो करना पड़ेगा परमात्मा को। अगर प्रभु को सहयोग नहीं करोगे तो कैसे निकालेंगे? आप सोचते हैं क्या ना, बस हो गया, बहुत हो गया, एक दिन 2 दिन निर्जला कर दिया, बोलते बहुत हो गया, ये उबाड़ आ रहे, सहन नहीं हो रहा, अब तो बहुत हो गया। हाँ, थोड़ा प्रयास करिए, हिम्मत करिए, धीरज रखिए, शक्ति मांगिए। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो खोल दीजिए। लेकिन अगर हम एक ही दिन में हार जाएंगे तो कैसे होगा? एक दिन में कुछ नहीं होता है, सबका शक्ति रहती है। कम से कम 3 दिन तो करने की प्रयास करिए। 3 दिन में ही ऑटोफेगी चालू होती है। सब गुड बैक्टीरिया सृष्टि होता है, अब बैड बैक्टीरिया को आपका अंदर की गंदगी को खाता है। तो 3 दिन तो कर ही सकेंगे, 3 दिन में कोई मर नहीं जाएंगे, 3 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। तो 3 दिन तक तो करने की प्रयास करिए, और उसके 3 दिन के बीच में जो भी उबाड़ है, छोटी मोटी चीज़ तो यूँ निकल जाती है 3 दिन की निर्जला में, लेकिन बड़ा क्रोनिक डिजीज है तो लंबा और भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप वो 3 दिन के अंदर जो भी उबाड़ आएगी, बुखार भी आ जाएगा तो हाय बुखार, दवाई खाना है? नहीं, नहीं खाना है। क्या करना है बुखार आने से? बुखार आने से आपको गीला पट्टी में अपना शरीर को पोंछना है, नहाना है, स्नान। हम स्नान नहीं करते बुखार आने से, बोलते स्नान करेंगे बढ़ जाएगा। अरे स्नान करेंगे तो सर से एकदम डाल के पानी स्नान करना है, और अच्छी से गीला तौलिया करके रगड़ रगड़ के शरीर को पोंछना है, पेट के ऊपर गीली पट्टी रखना है, सर के ऊपर गीली पट्टी रखना है। ये सब करेंगे तो आपको बुखार का भी आराम आ जाएगा। डालने से नहीं आएगा, डालना बंद, निकलना चालू करना पड़ेगा। बुखार आया मतलब बहुत धन्यवाद देना है हमको कि हमारा सब चीज को जला दे रहे, हमारा सब बीमारी को प्रभु जला दे रहे, सब जहर को हम जो डाल रखे उसको जला रहे, तो जलाने देना है। उसको दवाई खा के उसको दबाना नहीं है। अगर दवाई खाएंगे, क्रोसिन खा लेंगे, पैरासीटामोल खा लेंगे, थोड़ी देर आराम आ जाएगी, जहर सब दब जाएगी। तो इसके लिए इसका भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम बोलेंगे जो हो रहा है होने देना है, निर्जला के समय में उसका फिक्र नहीं करना है, और हम सहन करने की प्रयास करना है। जो भी हो एनिमा करना है। गैस हो गई, हमको ऊपर गैस चढ़ रहा है, भाई एनिमा करो, उसमें आलस क्यों, हींग क्यों मांग रहे हो? इसके जगह में क्यों जाके तुरंत एनिमा नहीं कर रहे हो? तुरंत उसको सही तरीके से एक के बाद एक एनिमा क्यों नहीं कर रहे हो? ज्वाइन चाहिए, हींग चाहिए, ये सब क्या है? ये सब तो गैस दबा देगी आपका। एनिमा करेंगे तो आपको आराम आएगी। तो एनिमा को आपकी माँ है, एनिमा को प्यार करिए, उसको प्रणाम करिए, एनिमा पट को लव करिए, और हर समय एनिमा पे ध्यान दीजिए। कुछ भी हो, कुछ भी, जल्दी भूख लग रही है निर्जला का समय, एनिमा करिए जाके, एनिमा करेंगे भूख निकल जाएगी आपकी। सब चीज हो सकता है एनिमा में। तो एनिमा को प्रति ध्यान दीजिए, और जो भी उबाड़ आएगा वो उबाड़ इसीलिए आ रहा है गलत भोजन के कारण, गलत सोच के कारण। आप जब उपवास करते हैं सोच भी आपकी सही नहीं है, हर समय हाय 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 कर रहे, हाय कब मैं बीमार से मुक्त होंगी, हाय बीमारी बीमारी के तरफ ध्यान हर समय, तो कैसे आप स्वस्थ होंगे? उबाड़ तो आएगा ही। अगर आपका माइंड सही रहेगी, दिमाग सही रहेगा, प्रभु के तरफ ध्यान रहेगी, हर समय भजन कीर्तन के तरफ ध्यान रहेगी, सुमिरन के तरफ, जाप के मंत्र जाप के तरफ ध्यान रहेगा, ओमकार करेंगे, हर समय शुक्रिया करेंगे, क्षमा मांगेंगे, धन्यवाद देंगे,
तो आपका उभार भी कम आएगा। अगर ज़्यादा आएगा भी वो उभार आपको कम ही लगेगी, अरे बहुत कम है लगेगा आपको। तो इस कदर से आप करिए। उभार ज़्यादा तभी आएगी जब आपका सोच गलत होगा। तो सोच को भी सही रखिए, हर समय मस्त रहिए, खुश रहिए, अंदरूनी से एकदम तड़प से, आनंद से, एकदम अनकंडीशनल लव करिए प्रभु को, और प्रभु के प्रति भरोसा करिए, विश्वास करिए, और चल पड़िए। चरेवती चरेवती, हर समय निर्जला पे, लंघन पे ध्यान दीजिए। सभी बीमारी का एक ही इलाज है, एक ही इलाज है कि डालना बंद, निकालना चालू। जो भी उभार आएगा उसको देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। आप उभार जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सभी दर्द छूट जाएगी। फिर आप बोलोगे माँ हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो दर्द ही नहीं है, निर्जला में आनंद आ रहा है, यही जवाब आएगी। तो इस तरीके से आप करिए, उभार पे घबराइए मत, उसको धन्यवाद दीजिए और जय जयकार करिए। हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।